हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश गिरिराज न्यूज़पेपर की फर्स्ट एडिशन को दिसंबर 2023 के। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर, जिसमें हमने एचपी के सीए डिस्कस किए हैं 1 से 6 दिसंबर के। तो इस वाली वीडियो में जो कुछ एक बचता था वो करंट अफेयर का इसमें इंक्लूड किया है, प्लस इसमें हमने एचपी जीके के कुछ एक क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपके क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। मतलब उसमें बहुत सारी डिटेल्स नहीं डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चंस की, तो क्विक रिवीजन एचपीजीके का साथ में आप लोगों का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। आप ये करंट अफेयर की वीडियो को जरूर देखना जो 1 से 6 दिसंबर के हमने जिसमें डिस्कस किए हैं, बिकॉज उसमें डिफरेंट न्यूज़पेपर से कंपाइल करके करंट अफेयर को डिस्कस किया होता है। सबसे पहला ये आ गया, वेयर विल बी द लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका स्थापित किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऊना में। अब देखिए ये जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे बोला है, अभी तक स्थापित किया नहीं है। ऊना में सबसे बड़ी जो सौर ऊर्जा परियोजना है उसको स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ ही आप लोगों को एक और चीज़ ऊना डिस्ट्रिक्ट से याद रखनी है, पीजीआई का जो सैटेलाइट सेंटर है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, क्योंकि अभी की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ का क्रेडिट लेती है कि भाई बीजेपी तो बहुत साल से अटका रही थी और हम लोगों ने इस चीज़ को बना दिया अभी। तो ये वाला जो सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है वो भी ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही बनेगा। सेकंड आ गया, इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल हाट विल बी ओपनड। हिमाचल हाट जो है वो कहाँ पर खोला जाएगा? तो हिमाचल हाट आप लोगों का खोला जाएगा शिमला डिस्ट्रिक्ट में। शिमला डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा ये। अब ये हिमाचल हाट बेसिकली क्या करेगा? हिमाचल हाट और एक और शब्द आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ये है हिमइरा। हिमाचल हाट में क्या रखा जाएगा? जो जैसे हिमाचल प्रदेश का हर एक डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो भी पारंपरिक आपका भोजन है वो सारी चीज़ें हिमाचल हाट में मिलेगी। 12 जिलों का जो भी पारंपरिक खान पान होगा वो यहाँ पर मिलेगा। और ये अभी आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। जैसे दिल्ली हाट होता है उसी तरह से हिमाचल हाट भी होगा। तो जो भी टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं और जो भी लोकल लोग हैं वो पारंपरिक भोजन का आनंद लेना चाहते हैं तो इनको यहाँ पर मतलब वो पारंपरिक व्यंजन तैयार मिलेंगे। इसके साथ ही मिलेट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा और मिलेट से तैयार व्यंजन भी इन लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। हिमइरा प्रोजेक्ट के हिमइरा के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो हिमइरा आप लोगों को याद ही होगा कि एक ब्रांड है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो भी लोग होते हैं वो इसको बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हिमइरा ब्रांड के अंतर्गत हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन जाइका प्रोजेक्ट। जाइका परियोजना में कौन सा देश जो है वो योगदान दे रहा है? तो ये जापान दे रहा है। जाइका से हमारे यहाँ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, जापान से हम लोग इस चीज़ की हेल्प ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट आ गया, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर कवर्ड अंडर एचपी शिवा प्रोजेक्ट 23-28। अब देखो शिवा प्रोजेक्ट को भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और मैंने आपको बताया था कि जो इसका फर्स्ट फेज़ है वो हम 7 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरा जो फेज़ होगा वो इसका 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट फेज़ में अभी इसका 7 डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब ये जो शिवा प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत हम लोग हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है उसको इम्प्रूव करेंगे। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बढ़ावा लाने के लिए नई नई जो न्यू टेक्निक्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ इसमें किया जाएगा। ठीक है, डेंसिटी बेस्ड फार्मिंग की जाएगी। इसके साथ ही जैसे सोलर फेंसिंग होगी वो भी की जाएगी, सोलर फेंसिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा और भी अदर टेक्नोलॉजीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो मेन जो इसका मोटो है वो एक तो यही हो गया कि एक तो हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देंगे, सेकंड जो लोकल लाइवलीहुड है, लोकल यूथ है, खास करके स्पेशली जो यूथ है प्लस वुमेन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेरित किया जाएगा कि वो हॉर्टिकल्चर की साइड आएँ और हॉर्टिकल्चर के सेक्टर से अपनी हॉर्टिकल्चर को अपना आय का साधन बनाएं।
हाउ मच फिक्स डिपॉजिट इज गिवन अंडर द बेटी है अनमोल योजना। बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत कितना फिक्स डिपॉजिट दिया जाता है, तो ये आपका दिया जाता है 21,000 रुपये। बेटी है अनमोल योजना को हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है कि ताकि जो बेटियों के बारे में एक तरह के नेगेटिव चीज़ें हैं उनके जन्म से रिलेटेड, उनको ख़त्म कर दिया जाए और बेटियों को सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। लोग मतलब बेटियों को इस तरह से असहाय ना महसूस करें जिनकी बेटियां होती हैं, तो उसके लिए बेटी है अनमोल योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत 21,000 रुपये की जो एफडी है बेटी के जन्म पर उनको दी जाती है। अब जब बेटी 18 साल की हो जाएगी तो उसके बाद वो खुद ही उस एफडी को निकाल सकती है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत एक और प्रावधान ये भी किया गया है कि जो लड़कियां 12 अगस्त 2021 से जन्मी हुई हैं उनको क्लास 1 से लेकर के क्लास ग्रेजुएशन तक जब वो हो जाती हैं तब तक उनको छात्रवृत्ति भी दी जाती है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा बेटी है अनमोल जैसी योजना का। आप लोगों को पता ही है कि जो सेक्स रेशो है बेटियों का, सेक्स रेशो में कितना डिफरेंस है लड़के और लड़कियों के बीच में, तो एक तो वो भी कम हो जाएगा, सेक्स रेशो सही हो जाएगा, बेटियों का जो घटता लिंगानुपात है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही लोग उनकी शिक्षा के स्तर पर भी सुधार लाएंगे। अब ये कुछ एक जीके के क्वेश्चंस हैं जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। 1945 में जब हिमाचल प्रदेश में महात्मा गांधी आए थे शिमला में, तो वो कहाँ पर रुके हुए थे? शिमला में आए थे जब 1945 में, तो ये आपके रुके हुए थे रेजिडेंस ऑफ राजकुमारी अमृत कौर इन मनोर विले। राजकुमारी अमृत कौर का जो रेजिडेंस था वहाँ पर ये रुके हुए थे। अब आप लोग इसके साथ ही एक और चीज़ भी यहाँ पर देख लो कि हिमाचल प्रदेश में महात्मा गांधी जो थे उनका विजिट कब कब हुआ और किन किन ईयर्स में वो आए, कहाँ कहाँ पर रुके। सबसे पहले आए थे 1921 में, फिर 1931 में, 1939 में, 1945 में, 1946 में। 1945 में जब ये आए थे तो राजकुमारी अमृत कौर जो है मनोर विले में वहाँ पर ये रुके थे। 46 में जब ये आए थे तो चैडविक में रुके थे, समर हिल्स में। Which among the following British was residing in the Rothney Castle, who is also known for giving idea of formation of INC? कौन सा अंग्रेज है जो रॉथनी कैसल में रहता था जिसे कांग्रेस के गठन का विचार देने के लिए भी जाना जाता है? तो कांग्रेस के गठन के विचार से नाम मात्र आप लोगों को याद आ गया होगा कि एओ ह्यूम थे जिन्होंने कांग्रेस के गठन का विचार दिया था और वो रॉथनी कैसल में रहते थे, उनका रेजिडेंस था ये। रुमाल्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट आर फेमस? तो इसका सही आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है चंबा। चंबा के रुमाल और चंबा की थाल बहुत ज़्यादा फेमस है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये भी है कि लंदन में जो एक विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम है वहाँ पर जो एक चंबा रुमाल है वो किसने उनको दिया था? तो 1883 में राजा गोपाल सिंह ने अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को ये रुमाल दिया था, चंबा का रुमाल। इसमें क्या बना हुआ है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बनी हुई है। कुरुक्षेत्र के वॉर में जो महाभारत का सीन है वो एम्ब्रॉयडरी करके उसमें बनाया हुआ है। तो अभी तक ये विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में आप इसको देख सकते हो। अब चंबा रुमाल से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जीआई स्टेटस मिला है इसको 2008 में। 2 रुखा टंका इसमें होता है, डबल साइडेड स्टिचेस में होता है। ललिता वकील एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मशहूर नाम है जो इस रुमाल के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों मशहूर नाम है ये इसलिए है क्योंकि इनको इसके लिए मिल चुका है नारी शक्ति का पुरस्कार। नारी शक्ति का पुरस्कार मिला है इनको 2018 में, प्लस इनको पद्मश्री भी इसके लिए मिल चुका है। ये पद्मश्री मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। इन्होंने जो चंबा का रुमाल है उस कला को रिवाइव किया है और बहुत सारी जगह तक उसका प्रचार भी किया हुआ है। नेक्स्ट आ गया किन्नर्स आर। किन्नर्स क्या होते हैं? तो किन्नर्स जो हैं वो पेस्टोरल ट्राइब्स हैं, ठीक है। पेस्टोरल ट्राइब्स हैं, देहाती जनजाति हैं ये। इसके साथ ही ये पॉलीगेमस और पॉलीएंड्रस भी है। पॉलीगेमस, पॉलीएंड्रस भी है, मतलब बहुविवाह कर सकते हैं, बहुपतित्व की प्रथा इनमें यहाँ पर है। डॉक्टर परमार फेयर इज ऑब्जर्व्ड एट अ प्लेस। जो डॉक्टर परमार मेला है उसे कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है आपके हरिपुर धार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द रिमेन्स ऑफ 2 बुद्धिस्ट स्तूपास इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैव बीन फाउंड एट।
दो बुद्धिस्ट स्तूपा जो हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उनके अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं आपके चारी एंड क्षेत्रों में। ये जगह है यहाँ पर दो, यहाँ पर बुद्धिस्ट के स्तूपास पाए जाते हैं। बुद्धिज़्म को अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं वो मिलती हैं लाहौल एंड स्पीति के डिस्ट्रिक्ट में। मोनेस्ट्रीज वगैरह, स्तूपास, डिफरेंट बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स जो होते हैं वो लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अन्य जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर भी मिल जाते हैं, जैसे शिमला हो गया, कांगड़ा, मंडी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा है लाहौल स्पीति में इसकी इन्फ्लुएंस। हु बिल्ट द टेम्पल ऑफ संध्या देवी एट जगतसुख? संध्या देवी का जो मंदिर है जगतसुख में, उसको किसने बनाया था? और ये टेम्पल बना है आपका 1418 से लेकर के 1428 के बीच में। ये नहीं, वो इस समय ये राज्य का जो कार्यकाल का टाइम था वो ये है, तो ये आपका बनाया था उर्धनपाल ने। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, वेयर इज टेम्पल डेडिकेटेड टू परशुराम? परशुराम के लिए नीचे ये दिए हुए कुछ एक प्लेसेस हैं, वहाँ पर एक टेम्पल है जो उनके डेडिकेटेड है। कहाँ पर है? तो ये निर्मंड में है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो निर्मंड में मंदिर है वो परशुराम के द्वारा ही स्थापित किया गया है महाभारत के ईरा में। ठीक है, महाभारत के समय पर इन्होंने इस मंदिर को बनाया है। निर्मंड कहाँ है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। डोकामुका टेम्पल इज लोकेटेड एट? डोकामुका जो टेम्पल है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है गज्जन जगह पर। कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? तो ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर इस मंदिर को आपकी 18 to 19 सेंचुरी में इसको बनाया गया था। 18 से लेकर के 19, एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो 18-19 सेंचुरी में से बनाया गया था। इसका जो किस तरह का है ये मंदिर? स्टोन एंड वुड मैसनरी विद काठकुनी स्टाइल। काठकुनी स्टाइल का है ये। ठीक है, पत्थर और लकड़ी से बना हुआ। हु बिल्ट द टेम्पल ऑफ शिवा एट आमला बिमला? शिव जी का जो मंदिर है आमला बिमला में, उसे किसने बनाया था? तो ये आपका बनाया है यहाँ पे उग्रसेन ने। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, हु बिल्ट द श्यामा काली टेम्पल अबव मंडी टाउन? मंडी शहर के ऊपर श्यामा काली मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो ये आपका करवाया है यहाँ पर श्याम सेन ने। वेयर इज दुर्गा काली टेम्पल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में लोग दुर्गा काली का जो टेम्पल है वो कहाँ पर लोकेटेड है? फेमस जो है बहुत ज़्यादा, तो ये सराहन में लोकेटेड है। सराहन किस डिस्ट्रिक्ट में आता है ये आप मुझे नीचे के उसमें बताओगे कमेंट में, क्योंकि सराहन में क्या हुआ था, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी। हमने जब अभी हिमाचल डे सेलिब्रेट किया था तो सराहन में सेलिब्रेट किया गया था ये, और सराहन किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। एंशियंट टेम्पल ऑफ महासू ये कहाँ पर है? अब महासू का जो प्राचीन मंदिर है ये आपका है गिजारा में। Who built the temple of Lakshmi Narayan on the bank of Bhagirathi to commemorate his victories on the Raja of Garhwal? Temple was renamed Mahi Deval. गढ़वाल के राजा पर अपनी विजय की स्मृति में भागीरथी के तट पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर किसने बनवाया? मंदिर का नाम बदलकर माही देवल रखा गया था, तो ये बनाया था माही प्रकाश ने ही। ठीक है, द टेम्पल ऑफ पीर बिहानू इज लोकेटेड इन कोट हिल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पीर बिहानू का जो मंदिर है वो किस डिस्ट्रिक्ट की कोट पहाड़ियों में लोकेटेड है? तो ये आपके बिलासपुर में, बिलासपुर में है ना कोट हिल्स, आप लोगों को पता ही है। नैना हिल्स, सतधार है बिलासपुर में। 7 तरह की जो पहाड़ियाँ पाई जाती है जिसमें नैना देवी आ गई, आपकी कोट हिल्स आ गई, ठीक है, ट्यून धार आ गई, बांदला धार आ गई। A Buddhist stupa in Chetru near Kangra was built during the period of। कांगड़ा के निकट जो क्षेत्रों में एक बौद्ध स्तूप है वो किसके शासन काल में बनाया गया था? तो ये हर्षा के शासन काल में वहां पर बनाया गया था। गुप्ता आर्ट एंटर्ड इन शिवालिक हिल्स फर्स्ट ऑफ ऑल अराउंड। जो शिवालिक हिल्स हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ, वहाँ पर गुप्ता कला का प्रवेश सबसे पहले कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 6th to 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। इस समय गुप्ता का जो आर्ट है वो आया था हिमाचल प्रदेश में। ये इस तरह के सवाल एग्जाम में आ जाते हैं बिकॉज कि कौन से टाइप ऑफ जो आर्ट है वो कब आया था, उस समय राजा कौन था वहाँ का। ठीक है,
कश्मीरी आर्ट एंटर्ड चंबा फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ा ऑफ कश्मीर इन, किस सेंचुरी में ये आया था? कश्मीरी कला ने चंबा में सबसे पहले कश्मीर के ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ा के काल में प्रवेश किया था। तो कब किया था इन्होंने ये प्रवेश? इन्होंने किया था 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में। ठीक, तो एक इसमें से 2 क्वेश्चन पहले ही बन रहे हैं। एक तो कश्मीरी जो कला है वो चंबा में सबसे पहले कब आई थी, मतलब कश्मीर के राजा कौन थे उस समय पर? तो ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ थे। और आप अब मुझे बताओगे कि 7th सेंचुरी में जो चंबा है वहाँ पर किसका शासनकाल था? वहाँ पर जो किंग था, राजा था, या जो भी था, मतलब वहाँ का हेड जो भी पर्सन था, वो आप मुझे यहाँ पे बताओगे। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये गिरिराज न्यूज़पेपर का फर्स्ट पार्ट था जिसमें जीके के कुछ एक क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए थे। इसके बाद जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो।